हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आ गया आपका अपना लाडला सच्चा डॉक्टर, दिल का अच्छा डॉक्टर। ठीक है, चलिए आज बताता हूं। उससे पहले बंधा परवर थाम लो कलेजा और जिगर, बने के प्यार फिर आया हूं, गुड न्यूज लाया हूं। आप कहोगे सर हेडिंग में तो देते हो केसेस बढ़ गए, डराते हो, एक दिन हंसाते हो, दूसरे दिन डराते हो, फिर कहते हो बंदा परवर। सच बताता हूं आज, अधूरा सच था या पूरा सच, क्या सुनना चाहोगे? वो वाला सच जो टीवी चैनल बता रहे हैं, या वो सच जो सचमुच है सच? तो ये सच हमेशा ऐसा ही होता है, कोई भी सच पूरा 100% सच नहीं होता। 99% सच होता है तो 1% झूठ मिल ही जाता है। चलिए बताता हूं आज की कहानी। इंडिया में क्या केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें, क्या ये अधूरा सच है या पूरा सच है? चाइना में बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 1 मिलियन केसेस आ रहे हैं, पूरा सच है अधूरा सच है? कितनी डेथ हो जाएंगी इस पे तो शोर मचा ही हुआ है, ये अधूरा सच है या पूरा सच है? हालांकि कल मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं। और क्या पूरे वर्ल्ड में इसका असर होगा चाइना की स्थिति का? सिर्फ एक कारण है, एक चीज है जो कुछ कर सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। और भारत में कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उस पर बताऊंगा, तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। पहले ही बता दो, ये जैकेट का रंग कैसा है? बढ़िया है ना? अच्छी लग रही है ना? बेशरम रंग तो नहीं है? डॉक्टर काल ही बेशरम है। चलिए शुरू करता हूं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। मैं यूं गया, यूं आया, नौटंकी है ना डॉक्टर काल, बस आ रहा हूं। तो चलिए बताते हैं आज का हाल। सबसे पहला तो किस्सा यही है कि पहले चाइना से शुरुआत करते हैं, फिर इंडिया की हालत बताऊंगा। चाइना में ये बताया जा रहा है जी, 1 मिलियन, एक चाइना का जगह है झेंजियांग, वहाँ पे 1 मिलियन डेली केसेस आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है डबल भी हो जाए। और हालांकि भारत के कुछ डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया, यहाँ बैठ के वो अनुमान लगा लेते हैं अपने, पता नहीं कहाँ से स्टडी हो जाती है और कहाँ इनके दिमाग में आ जाते हैं। मैं डॉक्टर का नाम तो नहीं बताऊंगा, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने बोला है कि 100 मिलियन केसेस आ सकते हैं और 1 मिलियन डेथ हो सकती है चाइना में। यहाँ बैठ के अनुमान लगा रहे हैं डॉक्टर साहब। पता नहीं यार, मरीज ठीक कर लो यार अपने, वही ज़्यादा अच्छा है। चलिए, चाइना में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन क्या चाइना में जो हो रहा है उसका असर पूरे वर्ल्ड पे आएगा, है ना? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? इसी वजह से ही हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ा, सेंसेक्स डाउन हो गया। खाली चाइना की वजह से नहीं, हालांकि चाइना इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये डर है, क्योंकि पहले कोविड आया था तो चाइना में शुरुआत हुई थी, तो अभी भी ये डर लोगों को सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया वायरस आ गया हो चाइना में और जो पूरे फिर वर्ल्ड में फिर फैल जाए। मतलब उनको लग रहा था कि कहानी वहीं से शुरू ना हो जाए जहां से पहले शुरू हुई थी, है ना, जब कोविड शुरू हुआ था। लेकिन अभी अच्छी खबर यह है कि ये जो स्टडी अभी पूरी हो चुकी है कि वहां पे कोई नया वायरस नहीं है, BF.7, जिसको आप बॉयफ्रेंड 7 भी बोलते हो, है ना? ये एक पुराना बॉयफ्रेंड ही है, कोई नया नहीं है। ये जो वायरस था ये पहले से ही दुनिया में मौजूद था, और इसी की वजह से बता रहे हैं कि ये जो लहर आई है, ये इसी वजह से आई है। और उसके पीछे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को बताया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को दबाए रखा, बाहर नहीं आने दिया उसको, जीरो कोविड पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस की वजह से लोगों में इम्यूनिटी बन नहीं पाई। तो यही कारण बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि कोई नया वायरस नहीं है, इसलिए दुनिया को डरने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, हम तो वैसे भी नहीं डरते इंडिया वाले। और लेकिन अब जो इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं, चाइना, हांगकांग, बैंकॉक और जापान, साउथ कोरिया, यहाँ से जो भी ट्रैवल करके इंडिया आएंगे, उनका एयरपोर्ट पे टेस्ट शुरू हो चुका है। कल दिल्ली में करीब 2% जितने भी अराइवल हैं उसके 2% का टेस्ट किया जा रहा है। भारत में कल जैसे दिल्ली में 445 लोगों का टेस्ट किया गया, तो आधा परसेंट यानी 2 लोगों में करीब करीब, मतलब आधा परसेंट ही हुआ ना, 1% 4 लोग हुए तो आधा परसेंट 2 लोगों में पॉजिटिव आया सिर्फ। मैं एक बात बताऊं आपको कि अब चलिए आगे बताता हूं, पहले इंडिया के केसेस भी बता दूंगा तो फिर बताऊंगा असली कहानी क्या। और दूसरा एक ये कि चाइना में एक चाइनीज मेडिसिन का यूज ज़्यादा हो रहा है इस समय। उसका नाम है लिनाहुआ क्विंग क्विंगकेन,
नाम बोल दो, यही बहुत बड़ी बात है। खाने के बाद तो पता नहीं चलेगा कि है क्या। ये वहाँ की एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। जैसे हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी ने अपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट निकाल दी थी, तो ऐसे ही वहाँ पे भी चाइनीज मेडिसिन है। हर जगह एक बाबा रामदेव मौजूद है, हर कंट्री में। और हमारे कंट्री को, भारत को इतनी ऊंचाइयों पे जो बाबा रामदेव ले गए हैं, उनके लिए उनको मेरी तरफ से साधुवाद। और डर लगता है इतनी ऊपर लेके कहीं नीचे ना गिर जाए। मैं तारीफ कर रहा हूँ, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ जिनको लग रहा है। इतनी समझ होती कटाक्ष की और सरकाज़्म की, तो फिर ऐसे थोड़ी होती कहानियां। हिंदुस्तान है भाई, बड़े चलो बड़े चलो। चलिए इस फालतू की बात से आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया में जो केसेस आए हैं, ये बताया जा रहा है कि इंडिया में केसेस लगातार दूसरे दिन बढ़ गए हैं। शनिवार को जो केसेस आए थे इंडिया में, और इतवार को 227 केसेस आए। बताया जा रहा है कि 25-30 पेशेंट बढ़ गए, और एक्टिव केसेस 3,400 हैं, और कोई भी डेथ नहीं हुई है। और आज 194 केसेस हैं। ये जो केसेस 19-20 बढ़ेंगे, देखिए ऐसा है, क्या ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये अलार्मिंग होंगे? ये केसेस आज अगर 200 हैं, ये 500 तक भी पहुंच जाएंगे, 1000 तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कोई अलार्मिंग नहीं है। फिर बता दूं, ये नए पेशेंट नहीं है कि नए पेशेंट हैं। ये भाई देखो ऐसा है, आप टेस्ट ही नहीं कर रहे थे। अगर पहले हम, जब कोविड ओमिक्रॉन फैला हुआ था, हम 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो 2-4 का पॉजिटिव निकल आता था। अब तुम 1000 का करोगे तो 2-4-5 का पॉजिटिव निकल आएगा। और वो आपके सामने है। 445 पैसेंजर का क्या, वो भी वहां से होके आए, उनमें 2 लोगों का पॉजिटिव निकला। तो सड़क में खड़े हुए अगर 1000 लोगों का करोगे तो पॉजिटिव निकलेगा। हम पहले टेस्ट ही कहाँ करा रहे थे? अब जब शोर मचना शुरू हुआ, सब कुछ होना शुरू हुआ, ओहो कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, तो नेचुरली जनता भी थोड़ी पैनिक हो गई। उधर से टीवी पे देखा, टीवी वाले तो महान आत्मा है, उन्होंने वैसे ही तुम्हारी सुलगा के रखी हुई है, तुम्हारी जिन, वो कहते ना, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती कोविड में बदल गई। तो चिंगारी लगाने वाले और आग में तेल डालने वाले हमारे जो बड़े बड़े मीडिया हैं, उनको साधुवाद, ये साधुवाद क्यों बोलते हैं? ये साधु बेचारे नारायण हो जाए, मैं कुछ और बोल दूंगा अगली बार। तो उनको साधुवाद मेरी तरफ से, फिर वह साधुवाद। अच्छा चलो छोड़ो। लेकिन सच्चाई यही है कि लोगों में एक पैनिक थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है, और उसका वजह यही है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि सच में यार कुछ है। लेकिन वो मैंने बताया था कि एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि बाहर चाइना में इतना बड़ा तूफान आया। तूफान जो बताया जा रहा है, पता नहीं कितना तूफान है, कितना आंधी है और कितनी हवा है। लेकिन उसी के चलते एक प्रोटोकॉल था, लेकिन पब्लिक इतनी डर गई, डॉक्टर भी डर गए। डॉक्टर, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर का यही मानना है, और मेरा भी यही मानना है, कि कोई भी कोविड की कोई भयंकर वेव भारत में आने वाली नहीं है, क्योंकि भारत में यह वायरस पहले से मौजूद है और इस बात को हम बता चुके हैं। ठीक है, वो बात अलग है, जीनोम सीक्वेंसिंग अब इतनी कम हो गई है तो। लेकिन अगर जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? जब तक पेशेंट सीरियस नहीं हो रहे हैं तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ऐसा है, ये कोविड तो ऐसे ही रहने वाला है ना? आप टेस्ट करोगे तो निकल आएगा, खुदाई करोगे हड़प्पा से बहता की तो कुछ तो निकल ही आएगा ना, उसमें नहीं करोगे तो पड़े रहेंगे, है ना? तो वही हाल है कि कुछ टेस्ट ज्यादा बढ़ाओगे तो आ जाएगा टेस्टों में, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन क्या ये सीरियस हो रहे हैं पेशेंट? नहीं हो रहे। क्या डेल्टा जैसा हाल है? नहीं है। जब से, और ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, सब वेरिएंट है। और ओमिक्रॉन जब से आया था, तब से मैंने बोला था ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह से आ रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि बूस्टर भी आ गई है, एंटी जो हमारी सॉरी इंट्रानेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की, जिसकी 2 डोज दी जाएंगी शायद, और शायद 28 दिन में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अभी शायद प्रोटोकॉल सामने आ जाएगा। तो उसके बारे में आप अपने विवेक से निर्णय लें। मैं तो सिर्फ इतने बोलूंगा कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं और जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि उनको बूस्टर जरूर लगवानी चाहिए। और बाकी लोग अपने अपने दिल और दिमाग से सोच के लगवाएं, और अगर आपको लगता है तो जरूर जाएं, और मुझे लगेगा तो मैं देखूंगा। अभी तक तो मैंने लगवाई नहीं है, नाक में नहीं डलवाई है, मैं तो कहीं से नहीं डलवाऊं, सॉरी क्या बोल जाता हूं मैं। छोड़िए, अब काम की बात करते हैं। काम की बात यही है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ये 1000 तक भी चले जाएंगे, तो आप घबरा मत जाना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है? और मीडिया, कल मैं एक टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा भाई साहब, पूरा नाम क्या लूं, TV9 करके कुछ है, पता नहीं क्या नाम है, ऐसा डरा रहे थे, ऐसा डरा रहे थे।
यूक्रेन के टाइम पे भी इन्होंने बम ऐसा गिराया था कि बस आज बम गिरने वाला है। भाई इंडिया वाले रात को जाके बैठते थे, हैं कहीं हमारे ऊपर गलती से ना गिर जाए उधर से घूम के। ऐसा बम ये गिरा रहे थे, परमाणु बम। हर रोज बम बम में बस यूं होता था कि आज गिरने वाला, कल गिरा के अब गिरा। तो क्या है यार, क्या चाहते हो भाई? मैं तो स्क्रीनशॉट दिखा दूं ना, तुम पागल हो जाओगे देख के कैसे डराया जा रहा है। और देखने वाला भी रजाई में बैठे 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 राम 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 कर रहे हैं। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, भूल जाओ इनको, बंद कर दो। हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, ऐसे ही करो। इनको तो ना लॉक कर दो सब चैनलों को और चाबी फेंक दो। तो एक आधा चैनल होगा जो बेचारा सही कुछ खबर दे रहा होगा, उसमें भी नाग देवता बैठ गए हैं जाके। बिहार से खबर आ रही है बहुत अच्छी। बिहार, अरे वाह, बिहार हाई अलर्ट पे है, नीतीश कुमार जी ने बोला है। वाह वाह नीतीश कुमार जी, वाह क्या बात है। हाई अलर्ट पे किस पे? दारू से हुई डेथ पे? नहीं जी, कोविड से। दारू से तो डेथ होती रहती है, छोड़िए ना। अरे क्या बात करती है, ये तो छोटा रवा लोगिन। दारू नहीं, ये दारू छोटा मोटा 40-50 लोग मर गया, ये तो छोटा मोटा कांड चलता रहता है। इका कछु नहीं। नीतीश कुमार जी की जय हो, बहुत अच्छा काम किया, बिहार को अलर्ट पे डाल दिया है, सारा देश अलर्ट पे है। मैं भी अलर्ट पे चला जाऊं कहीं मेरा चैनल ही ना ब्लॉक हो जाए। और दिल्ली में जो लोग चिड़ियाघर जाने की सोच रहे हो, छुट्टियां आने वाली हैं अब, जो अब दिल्ली वाले तो जाते नहीं चिड़ियाघर, क्योंकि दिल्ली अपने आप में चिड़ियाघर बना हुआ है। जगह जगह जहाँ जाओ ट्रैफिक पे, लाल बत्ती पे आपको बड़े जानवर मिल जाएंगे जो भागे जा रहे हैं, बिना लाल बत्ती क्रॉस किए हुए जा रहे होंगे। कोई इधर भाग रहा होगा, उधर भाग। तो हम लोग तो जाते नहीं, लेकिन बाहर से लोग चिड़ियाघर जरूर देखने आते हैं छुट्टियों में। मामा जी गांव से आए हैं, ताऊ जी यूपी से आए हैं, चिड़ियाघर चलना है, चिड़ियाघर चलना है। तो अगर आप चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा, आपको मास्क लगा के जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं आपकी शक्ल देख के जानवर नाराज ना हो जाए, कहां से आ गए। यही तात्पर्य होगा, क्योंकि चिड़ियाघर में ही तो है सारा कोविड, या फिर संसद में, बाकी जगह तो है नहीं कहीं। ना मॉल में है, ना शादी में है, ना किसी फंक्शन में है, ना ट्रेन में है, कहीं नहीं है। सिर्फ चिड़ियाघर में है और संसद में है। दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। छोड़िए, आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। डॉक्टर काल्ला, तुम्हारा चैनल का तो वाट लगने वाली है, तुम्हारी भी वाट लगने वाली है और चैनल की भी। मैं तो सोच रहा हूँ अंबानी जी मेरा चैनल खरीद लो, कुछ दे दो पैसे वैसे, अडानी जी मेरा भी खरीद लो, कुछ दे दो। मुझे तो 5,000 रुपए में खरीद लेंगे ये। अरे यार, यूपी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया। 52 पत्रकारों की डेथ हुई थी कोविड में, तो उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। वैसे तो मैं भी पत्रकार ही बन गया हूं। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना सा देना, पंडित जी मेरे मरने के बाद। गाना था ये। आगरा में एक शख्स चाइना से लौटे, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो उन पे निगाह रखी जा रही है ऐसे करके। मैं तो ताजमहल जाने वाला था, और ये भी हाँ सच, ताजमहल देखने जा रहे हो तो भैया कोविड टेस्ट होगा, पहले सोच लो। शहंशाह भी सोच रहे हैं, मैंने इसलिए बनाया था, मुमताज खड़ी हो, कोविड टेस्ट करा अपना। मुमताज भी लग रहा है कब्र में से निकलना है। ये क्या कर दिया भाई योगी जी। कुछ नहीं, कोविड टेस्ट कराओगे तभी ताजमहल जा पाओगे। चलिए, आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है शेखर सुमन का शो ज़्यादा बन गया आज। ये डॉक्टर नवनीत काल्ला का शो था, और मैं जा रहा हूँ माता के दरबार, और आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि कोविड अपने घर में रहे, और माता के लिए, आप सबके हेल्थ के लिए दुआ करूँगा, अपनी हेल्थ के लिए दुआ करूँगा, फैमिली, सबकी फैमिली के लिए, और कोविड के लिए तो स्पेशल दुआ करूँगा। और वो गाना जो मैं गाता हूँ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी चाइना को दिया, तो वो चिट्ठी चाइना जा चुकी है। बस अब वहां से वापसी पैगाम ना आ जाए चाइना से चिट्ठी का, हमें नहीं चाहिए वापसी पैगाम, मेल कर देना। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और मैं भी चलता हूँ, आप सबके लिए प्रे करूंगा,
और भारत के लिए प्रे करूँगा कि हमारे ऊपर कोई भी कोविड की आँच तक ना आ पाए। जैसा अच्छा भारत चल रहा है, जो इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, बाकी देशों के मुकाबले हम आगे जा रहे हैं, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और स्वास्थ्य और पैसा और लक्ष्मी सब ऐसे ही चलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, जो बन चुका है एक पत्रकार जिसकी कभी नहीं होगी हार, लेकिन पड़ेगी कभी ना कभी मार, ही है अपनी सरकार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे ये सरकास्टिक थोड़ा सा मस्ती वाला वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का और आगे बढ़ने का। थैंक यू, शुक्रिया। ज़र्रा नवाज़ी, शब्बा खैर और मेरी खैर।